मोहन सर, कल राखी का दिन था और ये मानते हैं कि सभी हम लोग राखी इसलिए मानते हैं कि जो हमारे सिस्टर लोग हैं, बहन हैं, उनके एक सिक्योरिटी देने के लिए। लेकिन जो कलकत्ता में जो हमारा रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था, रेप केस हुआ था एक पीजी स्टूडेंट्स के, तो उसके अगेंस्ट मैं याद कर रहा हूँ कि जब राहुल गांधी एक बार ये बोला था कि लड़की हूँ लड़ सकता है करके, लेकिन अभी जब इंसिडेंट हुआ था और तब राहुल गांधी अभी जो कुछ बात ही नहीं कर रहे इसके बारे में। लेकिन क्या है इसका मतलब, राहुल गांधी चुप क्यों है जब ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला था कि लड़की है और लड़ सकता है। देखो, ये सब पॉलिटिक्स है। अब ममता दीदी उनके इंडी अलायंस में हैं जी, तो ममता दीदी को चोट पहुंचाने वाला एक शब्द राहुल गांधी नहीं बोलेगा। और ये राहुल गांधी ही नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये सही तो नहीं है ना कि एक बार एक विशेषण देता है, एक बार दूसरी, मतलब। हाँ, वो ठीक नहीं है, लेकिन सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मान लो ये बंगाल में जो हुआ है वो मध्य प्रदेश में होता तो बीजेपी वाले चिल्लाते क्या? नहीं। तो सब लोग ये पॉलिटिक्स देकर ही खेल रहे हैं। ये खेल शुरू किया कम्युनिस्ट वालों ने, जी, उनका प्रिंसिपल है, उसके पीछे सब लोग चले गए। बाकी सब लोग कांग्रेस, बीजेपी, डीएमके, ये वो सब एक कम्युनिस्ट प्रिंसिपल के पीछे चले गए। अब वो दुनिया भर में, भारत में चल रहा है। अगर आपके सरकार में कुछ ट्रबल आता है तो मैं बहुत चिल्लाऊंगा, और पड़ोसी सरकार है वो मेरा दोस्त है, वहाँ कुछ भी हो, आग लग गया तो भी मैं चुप बैठूंगा। ये इक्वेशन पॉलिटिक्स में लाया था पहले से कम्युनिस्ट पार्टी ने, हमारा और तुम्हारा, हमारा रेप और तुम्हारा रेप, ये उनका ऐसा है। एक बार अपना इजिप्ट का नासर अच्छा आदमी था, डेमोक्रेटिक था लेकिन ऑटोक्रेटिक भी था, कंट्रोवर्शियल फिगर था। तो किसी ने पूछा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ये नासर जो है इज ही नॉट ए बास्टर्ड? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला, ही इज़ ए बास्टर्ड बट ही इज़ आवर बास्टर्ड। जी। तो ऐसे पॉलिटिक्स में मेरे बास्टर्ड होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और आप अच्छे होंगे, कुछ गलती हो गई होगी तो उसके ऊपर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगा। ये रूल आ गया पॉलिटिक्स में, इसलिए राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं तो वो अभी तक कलकत्ता में पहुंच जाते थे। अगर दूसरा कोई सरकार होता, बीजेपी का सरकार होता, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दुनिया भर के लोग वहीं पर कैंप कर वही मैं पूछने वाला हूँ आपसे कि अगर बीजेपी सरकार नहीं है इसलिए वो लोग चुप बैठे हैं, मतलब। तो ऐसे ही करते हैं, सब लोग ऐसे करते हैं। पॉलिटिक्स का नॉर्म वैसा हो गया है। आपके साथ ही जो भी करेगा, कुछ भी भला बुरा करेगा, आप चुप बैठेंगे, क्योंकि ये मेरा घर है। अगर दूसरे का घर होता तो मैं कुछ भी बोलता। हाँ, इसलिए मैं फेमस है वो कोट, ही इज़ आवर बास्टर्ड। बास्टर्ड इज़ नॉट ए पार्लियामेंट्री वर्ड, बट देन इट वॉज यूज्ड एंड आई एम कोटिंग फ्रॉम हिस्ट्री। मुझे पता है कि वो, आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसे चीज़ जो है हमारे साथ में हो रहा है तो ऐसे कोट करना तो ज़रूरी है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि उनका जो मेन मोटो क्या है। देखो, पॉलिटिशियंस उनका कोई ये नहीं है, कोई दुख नहीं है किसी बलात्कारी के ऊपर, ये कुछ रोष नहीं है, कुछ नहीं है, सब दिखावा है जी। तो इसलिए वो पॉलिटिक्स के इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं। अब दिल्ली में कुछ हो जाता तो राहुल गांधी चुप बैठा, क्योंकि आम आदमी पार्टी उसका दोस्त है जी। ममता दीदी उसका दोस्त है, स्टालिन उसका दोस्त है, सब चुप बैठेगा, केरल के बारे में चुप बैठेगा। लेकिन बीजेपी का सरकार गुजरात में या
मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुछ हो गया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेगा। क्योंकि उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा ना उनको। वो बोलेगा कि संविधान खतरे में है। किसी ने किसी का पॉकेट मारा रेलवे स्टेशन में तो संविधान खतरे में हूँ। वो तो ये मौका ढूंढता है कि बीजेपी सरकार के ऊपर कैसे उंगली दिखाएं। हाँ, और ये सब लोग करते हैं ना। नहीं, क्यों राहुल गांधी को क्यों बन, सब लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। आपके जगह पर कुछ हो गया तो मैं बहुत बड़ा हंगामा करूँगा, और मेरे जगह पर कुछ हुआ तो चुप बैठ, चाहे कुछ भी कोई भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी हो जाए, होने दो बोले। तो ये ट्रबल तो है, इंडियन पॉलिटिक्स का ट्रबल है। लेकिन ये डबल गेम जो है ये लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरे यहाँ से सबको समझ में आ रहा है अभी। होगा, लेकिन उनके पास में विकल्प भी क्या है। जो पॉलिटिक्स में हैं बहुत बड़े लोग हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। तो चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स इसके हिसाब से। अब देखिए, ये कलकत्ता हाई कोर्ट वो मॉनिटर कर रहा था जो कलकत्ता में जो रेप चल रहा है। सडनली सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई हम हाथ में ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी नहीं तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाएंगे लोग। देखो वो चुप बैठे हैं, उन्होंने फलाना केस में ऐसा किया था, ढिमकाना केस में ऐसा किया था वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट वांट टू प्ले सेफ, तो सुयो मोटो केस निकाल दिया और किसी को बुलाया, कुछ ये हो गया, शाउटिंग हो गया, रिपोर्ट दे दो हमको, कल दे दो, परसों दे दो करके सीबीआई अब रिपोर्ट देगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग होगा। मॉनिटरिंग का कोई कमेटी या किसी को डिप्यूट नहीं किया है, बट वी विल कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, विच शोज दैट सुप्रीम कोर्ट इज विथ यू। तो दैट गिव्स ए मैसेज, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी देखो, अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है जी। दिन कितने हो गए, 4 या 5 हो गए, अब चल रहा है। एक आदमी को भी अरेस्ट नहीं किया है। तो क्या कर रही है सीबीआई? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक केस अगर पॉलिटिक्स में हो गया तो बहुत मुश्किल है उसके मेरिट में जाना। अब ममता दीदी ने क्या किया, उनके 4000 5000 लोगों को भेज के पूरा सत्यानाश कर दिया वो प्रदेश जहाँ इंसिडेंट हुआ। वो रूम भी डिमोलिश कर दिया, क्या क्या नहीं किया। देख तो अब क्या एविडेंस मिलेगा, क्या मिलेगा? न्यूज़ में देख रहे थे कि तोड़ फोड़ इतना मजाक दें। हाँ, वो सब करवाया और वो सीपीएम और बीजेपी के सर पे डाल दिया, उनके लोगों ने किया करके। पुलिस तो बाजू में खड़ी थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। ऑर्डर दिया है ना कि कुछ नहीं करना है आपको। तो ऐसा भी सारे सबूतें चले गए। अब इसलिए सीबीआई अंधेरे में ढूंढ रहे हैं किसको ये बनाएं, गुनहगार कौन है, वो कुछ पता नहीं। एक आदमी को हाथ में मिला, वो डायरेक्टर, उसको क्वेश्चन करते रहते हैं। अभी 36 आवर्स कुछ तो हो गया, दे आर क्वेश्चनिंग। होगा तो कुछ नहीं, फिर भी होगा। मैं बताता हूँ ना, ये जो क्वेश्चनिंग इनका चल रहा है, ये आदमी को लेके अब दिल्ली जाएगी और सीबीआई शुड कॉल ए प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोलना कि कलकत्ता में माहौल ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको दिल्ली लेके जा रहे हैं। दैट विल सेंड ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि कल्पित तो तभी भी बच जाएगा ना, मजाक नहीं है। तो ये आदमी भी डर जाएगा, व्हेन यू चेंज द सिचुएशन, डर जाएगा। इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है? केस में फ़ायदा होगा आपको। आप हमेशा देखिए, फ्रॉम द सीन, फ्रॉम द क्राइम सीन, इफ़ यू लिफ्ट ए मैन एंड टेक हिम टू ए डिस्टेंट प्लेस फॉर क्वेश्चनिंग, उसका पूरा साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, जहाँ उसका कोई सपोर्ट नहीं है। अब कलकत्ता में उसको चीफ मिनिस्टर मेरे साथ में, पुलिस मेरे साथ में, हाई कोर्ट में जाने एडवोकेट है, सब कुछ है। यही आदमी अगर दिल्ली ले चलें तो हेल्पलेस फील करेगा, किसी हाथ नहीं मिलेगा फिर। हाँ, और दिल्ली में अगर कुछ टीएमसी वाले झगड़ा करते हैं
तो लाठीचार्ज करना, दिल्ली पुलिस बुरी तरह लाठीचार्ज करना, ख़त्म कर देना। तो नहीं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके हाथ से चला जाएगा। नहीं, अभी जो कलकत्ता में चल रहा है वही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी है ही नहीं उधर, सारे हाथ से निकल गए। अब ये देखना बाकी है कि आगे क्या होगा, कि किसको अरेस्ट करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा। देखेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक।